सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को और आपको संभाले प्रभु। आइए भजन संहिता 16 अध्याय। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं और सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। और वचन परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़िए। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। हालेलुया। ये दाऊद बोलता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरण में हूँ, क्योंकि मैं तेरे ही शरणगत हूँ। हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरे शरण में हूँ। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। मैंने परमेश्वर से कहा, दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है। आप किससे कहेंगे? अपने प्रभु से। हे परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। प्रभु के अलावा कोई भलाई करने वाला है नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़िए। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर की योग्य है, और उन्हीं में से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, पृथ्वी पर जो लोग हैं वो क्या है? आदर के योग्य। पृथ्वी पे जो लोग हैं वो आदर और सम्मान के योग्य हैं। मेरी भलाई कहीं नहीं है। यहाँ पे कहता है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। पृथ्वी पे जो लोग हैं वो आदर के योग्य हैं और प्रभु उसी से खुश रहता है। जो परमेश्वर के योग्य होता है उसी से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। और मैं उनके लहू वाले आखिर नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। हालेलुया। जो पराये लोगों के पीछे भागते हैं, बहुत से लोग पराये लोगों के पीछे भागते हैं। हालेलुया। जो पराये लोगों के पीछे भागेंगे उनका दुख बढ़ जाएगा, घटेगा थोड़ा ना। उनका दुख कैसा होगा? बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले दीर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगा और उनके नाम मैं अपने ओठों से नहीं लूँगा। उनका नाम अपने ओठों से नहीं लेंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ, परमेश्वर कैसा है? हमारा भाग है। परमेश्वर हमारा भाग है, वो हमारे हिस्से का कटोरा है। परमेश्वर कैसा है? हमारा भाग है, वो हमारे हिस्से का कटोरा है। क्या आपका परमेश्वर नहीं है? आपका भी परमेश्वर है। आप चुने हुए लोग हैं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप परमेश्वर के योग्य हैं, क्योंकि प्रभु अपने जैसा आपको बनाया है। अपने जैसा वो है वैसा आपको भी बनाया है, लेकिन वो बनाया अपनी महिमा के लिए। मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए, क्योंकि वही हमारा भाग है, वही हमारा कटोरे का हिस्सा है। कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। मेरा भाग
को तू स्थिर रखता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे जो भाग में लिखा हो वह भोगे कोई, नहीं ऐसा नहीं। भाग अपने से भी बना सकते। कैसे? जब परमेश्वर की संगति करोगे, परमेश्वर के योग्य बनोगे, तो परमेश्वर वैसे भी आपके भाग को बना देगा। आपके जीवन को क्या करेगा? रक्षा करेगा, आपके जीवन को बचा लेगा। प्राण लेने वाले से भी बचा लेगा, दुख देने वाले से भी बचा लेगा। हालेलुया। मेरे लिए माप की डोरी मनभावन स्थान में पड़ी, मेरा भाग मनभावना है। मेरे लिए, दाऊद कहता है मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। मेरे लिए कहाँ पे पड़ी है? मन भावन स्थान पे पड़ी है, और मेरा भाग मन भावना है। मेरा भाग अच्छा है। कभी भी अपने भाग पे मत बोलो कि हमारा भाग खराब है। सबका अच्छा परमेश्वर बनाया, सबको अच्छा बनाया। कोई अपने आप को मत सोचना हम काले हैं, वो गोरे हैं, वो हमसे लंबे, वो हमसे तो नहीं। आप अपने लिए अच्छे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबको अच्छा बनाया है। अपने को घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया। हालेलुया। आपको मन भावना दिया, आपको मन कैसा आपका अच्छा होना चाहिए। बुरी बातें, बुरी संगति, बुरे विचार अगर ये मन में डालोगे तो परमेश्वर आपके साथ कैसे देगा? बुरा काम करोगे तो क्या परमेश्वर आपका साथ देगा? अच्छी संगति करोगे तो अच्छा बनोगे। बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। हालेलुया। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ और उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। कहाँ पे पहुँच गए जी? 7। हाँ। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ। मैं किसको धन्य कहता हूँ? मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। मैं परमेश्वर का धन्य कहता हूँ। वही तो हमें संभालता है, वही हमें सारी विपत्ति से क्या करता है? बचाता है। और यहाँ पे कहता है वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देती है। रात में भी आपको शिक्षा मिलेगा। कैसे? जब आप जो भी मतलब जब सोते हैं उससे पहले जो भी आप करेंगे वही आपको सपने में भी दिखेगा। जैसे भजन हम प्रभु को गाते हैं तो गा के प्रभु की प्रार्थना करके भजन गा के सोते हैं, तो सुबह उठते हैं वो मेरे मन से वही भजन गाते हैं। सुबह उठती हूँ तो मेरे मन में वही भजन आ जाता है। मैं कहती ये कैसे हो गया प्रभु जी, ये कैसा? लेकिन जो हम गा के सोते थे वही मेरा मन रिपीट करता था। तो जैसा आप सोच के सोएंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने अपने परमेश्वर के अपने समीप रखा है। कैसे? हर समय। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु आज की रोटी दिया, प्रभु आपने संभाला है, प्रभु हर विपत्तियों से बचा। हर समय उठते बैठते चलते फिरते उस प्रभु को हमने याद किया। यहाँ पे कहता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। सम्मुख मतलब हमेशा याद किया, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। कहाँ रहता है? वो परमेश्वर आपके दाहिने हाथ रहता है। परमेश्वर आपको संभालता है।
आपको भाग कर स्थिर करता है, आपको संभालता है, आपके मन को स्थिर करता है, मन में शांति देता है। वो कहता है देख मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। कौन कहता है? प्रभु यीशु। जब वो हमें अपनी शांति देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने थोड़ी देर पहले हम इतने उलझे हुए थे, मन में इतना दुख था, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख बैठे मन बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हमें लग ही नहीं रहा कि हमको कोई समस्या हुआ है, यानी कोई शरीर में दर्द हुआ है या कोई विपत्ति आई, नहीं, मेरा मन स्थिर हो गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। कहाँ रहता है? हमारे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अगर प्रभु हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, कभी डगमगाओगे? कभी नहीं डगमगाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। आगे। मैंने यहोवा, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहता है। इस कारण मेरा हृदय आनंदित हुआ और मेरी आत्मा मगन हुई। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम आनंदित होंगे कि नहीं? खुश होंगे कि नहीं? मगन होंगे ना। या प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु राजा है। ये भजन कितना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये हमारा मन क्या है? आनंदित हुआ, मगन हुआ। जब मगन होंगे तो क्या करेंगे? भजन गाएंगे। हालेलुया। जब हम मगन होंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हालेलुया। मगन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ पे कहता है इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हो गई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? मेरा शरीर चैन से भी रहेगा। आगे बढ़िए। क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्राण को वो नहीं छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वो सड़ने देगा अपने लोगों को? नहीं सड़ने देगा। पवित्र लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कह रहा है क्योंकि तुम मेरे प्राणों को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, प्राणों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्या करेगा? हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या करेगा? हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। मेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे दाहिने हाथ क्या बना रहता है? सुख सर्वदा बना रहता है। जैसे मान कहते हैं मैं बहुत दुखी रहती। क्यों रहती हो जी? क्योंकि परमेश्वर सदा आपके साथ रहता। हालेलुया। बड़ी ज़्यादा सुख।